महल का गाना जिसमें इको साउंड था, दरअसल उसमें उन्होंने दूर से जाकर माइक की तरफ चलते हुए ये गाना गाया था। तब इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते थे, लेकिन गाने में कैसे इफेक्ट दिया जा सकता है, गाने को कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है, इन सब पर वो उनका ध्यान रहता था। आलोक जी हैं हमारे साथ। जी, मैं हूं। आलोक जी, 16 दिसंबर को उन्होंने लिखा था, अपनी एक फोटो डाली थी बचपन की और लिखा 16 दिसंबर 1941 को ईश्वर का पूज्य माई और बाबा का आशीर्वाद लेकर मैंने रेडियो के लिए पहली बार स्टूडियो में 2 गीत गाए थे। 1941 की बात है। आज इस बात को 80 साल पूरे हो रहे। इन 80 सालों में मुझे जनता का असीम प्यार आशीर्वाद मिला। मुझे विश्वास है कि आपका प्यार आशीर्वाद मुझे हमेशा यूं ही मिलता रहेगा। इस ललक का कोई सानी नहीं है, यही उन्हें बेमिसाल बनाता है। बेशक बेशक। और देखिए, उस वक्त उनकी आयु मात्र 11-12 बरस की थी। 28 सितंबर 1929 को इंदौर में उनका जन्म हुआ था। जिस वक्त पहला गाना रिकॉर्ड किया 11-12 बरस की थी। और पूरी, जैसा भी आप कह रही थी, पूरी फैमिली का, पूरे भाइयों का, बहनों का, सबका उन्होंने फर्ज बड़ी बहन की तरह नहीं, माँ की तरह निभाया। मुझे याद आता है कि नरगिस जी ने उनके लिए कहा था, एक शेर पढ़ा था कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो हमने आज वो चमन का जो सबसे नायाब फूल है वो दैहिक रूप से खो दिया है। अमिताभ बच्चन साहब की मुझे बात याद आती है कि उन्होंने कहा था लता जी के कॉन्सर्ट को प्रेजेंट करते हुए कि जब हम लोग बाहर जाते हैं तो बाहर के मुल्कों में हमसे लोग एक बात जरूर कहते हैं कि हमारे पास वो सब कुछ है जो हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तानियों के पास है, बस हमारे पास 2 चीजें नहीं हैं, ताजमहल और लता मंगेशकर। तो ये 2 जो आवाज अपने आप में एक चमत्कार थी, एक अजूबा थी, वो आवाज आज खो गई है। और मुझे गुलजार साहब की वो पंक्तियां याद आती हैं जो लता जी ने गाई हैं और अब उनकी शख्सियत का वो एक आईना बन गई हैं कि नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रहे। और ये आवाज याद नहीं रहेगी, ये हमारी रूहों में, हमारी आत्माओं में बसी रहेगी और बरसों बरस बसी रहेगी। मुझे तो ये लगता है कि जब तक दुनिया है, लता मंगेशकर की आवाज रहेगी।